आज ही इस्लामाबाद में एक तमाशा लगा हुआ था, एक थिएटर लगा हुआ था और उसका ताल्लुक था अदालतों से। मैं अदालतों की बात नहीं कर रहा कि अदालतों ने लगाया हुआ था। अदालत बेचारियों को तो सियासतदानों ने एक ऐसे थिएटर में इन्वॉल्व किया हुआ है जो अदालतों का काम ही नहीं है। मतलब आप सोचें कि पाकिस्तान में इस वक्त पिछले कई दिनों से जो सबसे बड़ा केस चल रहा है वो ये है कि हमारे सियासतदानों को जो दस्तूर बनाते हैं, जो तरमीम करते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो सवा लाख रुपया हमारे इनकम टैक्स की तनख्वाहों से लेके वहाँ बैठ के और अलाउंसेस भी लेते हैं, पता नहीं क्या कुछ लेते हैं, उनको यही नहीं पता कि अगर असेंबली टूट जाए तो उसके बाद इलेक्शन किस तरह करवाना है। अगर गवर्नर साइन ना करे तो इलेक्शन की डेट कौन देगा, इलेक्शन होगा कैसे। मतलब जहालत की इंतहा है। वो बच्चे नहीं होते जो कच्ची के बच्चे, उस तरह वो पहुंचे हुए हेडमास्टर के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे हुए कि जनाब हमें तो पता कुछ नहीं, हम तो नाबालिग हैं सियासी तौर पे, हमें तो जो है रोटी को चोची कहते हैं, हमें समझाएं कि इलेक्शन कौन अनाउंस करे। मतलब ये एक तमाशा, एक ड्रामाबाजी। अवाम के मसाइल वहीं खड़े हुए हैं और सारी मीडिया टेंशन सुप्रीम कोर्ट के उस मामले पे है जो सुप्रीम कोर्ट ने तय करना ही नहीं था। ये पार्लियामेंटेरियंस का, पॉलिटिशियंस का, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों का फर्ज है, जिम्मेदारी है, उनकी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आज खुद नोटिस की समाअत थी, एक थिएटर लगा हुआ था और कभी वो फारूक नाइक साहब आ रहे थे, कभी सुलेमान राजा साहब आ रहे थे, कभी किसी का वकील आ रहा है, कभी सदर का वकील आ रहा है। मतलब एक तमाशा लगा हुआ है, टाइम वेस्ट हो रहा है पाकिस्तानी कौम का और अदालती सिस्टम का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि निज़ाम को आइन के तहत मफलूज करने की इजाज़त नहीं, इंतखाबात करवाना लाजिम है। फैसला महफूज कर लिया गया है, कल सुबह 11 बजे सुनाया जा रहा है। अगर कानून में तारीख देने का मामला वाज़ह कर दिया जाता तो आज यहाँ खड़े ना होते। गवर्नर तारीख नहीं दे रहा, सदर भी एडवाइस का पाबंद है, इलेक्शन कैसे होगा। तो अब इस सारे मामले को जो है अटॉर्नी जनरल ने इस पर यह ज़रूर कहा है कि सदर इलेक्शन की तारीख सिर्फ कौमी असम्बली तहलील होने पर दे सकते हैं, सूबाई असम्बली पे नहीं। दूसरी सूरत में मुल्क भर में इंतखाबात हों तो सदर तारीख दे सकते हैं, यानी जनरल इलेक्शन जो कि अभी नहीं हो रहे, सिर्फ पंजाब के भी की बात चल रही है। अगर इंतखाबात 90 दिन में ही लाजमी हों तो 1988 का इलेक्शन मशकूक होगा। अटॉर्नी जनरल ने जो है ये आज गुफ्तगू की। 2008 की बात हो रही है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दुनिया चली गई थी तो इलेक्शन जो है आगे हो गए थे 1-1.5 महीने और इसके लिए कोई तरमीम वगैरह आई थिंक की जरूरत नहीं पड़ी, ना कोई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था। सारी जमातें ऑन बोर्ड थी, सारी जमातें आज बोर्ड पे नहीं है, तफरकाबाजी है, डिवीजन है, पॉलिटिशियन को बात करने को तैयार नहीं है, तो मामला इदारों के पास जा रहा है, खौफ सुप्रीम कोर्ट हो। दूसरा तमाशा लगा इमरान खान साहब की पेशी पे, जिसको आज लाहौर से इस्लामाबाद चले गए बड़े अरसे बाद, बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये वो, उनका पहले जमानत कबल गिरफ्तारी उनकी मनसूख हुई, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। तो वहाँ पे जो मुजाहरे हुए हैं और जिस तरह वहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान साहब के हज़ारों लोगों ने धावा बोला हुआ था। एक तरफ इमरान खान साहब का प्ली ये है कि मैं कोर्ट में इसलिए नहीं आ रहा कि मैं ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाह रहा अपनी रान की हड्डी पे, क्योंकि वहाँ हल्की सी भी धक्कम पेल हुई तो मैं फिर 3-4 महीने के लिए बेड रिटर्न हो जाऊँगा। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी इस बात की, लेकिन साथ ही इमरान खान और तहरीक इंसाफ को ज़रा एहसास नहीं है उनकी टांग का, ना इमरान साहब को खुद है कि अपने वर्कर को कह दें कि जनाब मेरी टांग का ये मामला है, आप हज़ारों की तादाद में आ रहे तो कभी तो धक्का पड़ सकता है ना मुझे, मैं फिर 6 महीने के लिए बैठ जाऊँगा, इलेक्शन कैंपेन कौन चलाएगा फिर। लेकिन वहाँ पर एक छटा लगा हुआ था, एक मजमा लगा हुआ है, जैसे कि हाई कोर्ट में नहीं जा रहे, जैसे कि बैंकिंग कोर्ट में नहीं जा रहे, नासिर बाग में या वो F9 पार्क के अंदर जो जलसा हो रहा है तहरीक इंसाफ का। मेरा ख्याल से ये प्रेशराइज करने की मुबैना कोशिश होती है। मुझे नहीं पता कि जानबूझ के किया गया है या लोग वैसी पागलों की तरह आ रहे हैं ये सोचे समझे बगैर कि इमरान खान को झटका लगा तो उनकी टांग जख्मी होकर वो दोबारा बेड रिटर्न हो सकते हैं। लेकिन इस पर सेनेटर शाहिद रहमान ने कहा है और राना सलाना ने कहा है कि हम मुकदमा बनाएंगे और ये सारे मामले को देखा जाएगा। शाहिद रहमान साहबा ने कहा कि अदालत इस मुनज़्ज़म मुज़ाहिरे हमले का नोटिस ले। राना सलाना ने क्या कहा जरा वो भी सुन लें आप पहले। उस्मान डार साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मुर्जा सोलंकी साहब ऐसा मौजूद है। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले कल अगर अदालत सुबह 11 बजे ऑर्डर जारी करती है कि या कहती है गवर्नर को कह दे इलेक्शन कमीशन को कि 90 डेज में इलेक्शन होना लाजमी है क्योंकि लग ही रहा है उस सारी फाइंडिंग से, तो आप मनोवन से ये कराने को तैयार हैं या बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, जो उन्होंने कल बयानिया दिया कि पहले इंसाफ होगा नवाज शरीफ के साथ फिर इलेक्शन होगा, पहले इल्ज़ामात धुलेंगे नवाज शरीफ साहब के फिर इलेक्शन होगा, पहले इमरान खान को सजा होगी फिर इलेक्शन होगा, तो फिर तो इलेक्शन होगा ही नहीं, कि या अब इस बयानिया के साथ खड़े हुए हैं इस वक्त ज़ुबैर साहब। नहीं, हम कानून तो नहीं तोड़ सकते, आइन तो नहीं तोड़ सकते, जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट करेगा जाहिर सी बात है हमारा मौक़िफ़ होगा, हो सकता है हम उससे डिसएग्री करें, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि जी डेट गवर्नर पंजाब दें फॉर एग्ज़ाम्पल या गवर्नर KP दें और विद इन 90 डेज़ दें डिज़ोल्व होने के बाद के अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी है, तो मेरा ख्याल है उसको तो मुझे आइनी तौर पर नहीं पता कि उसको चैलेंज किया जा सकता है कहीं या नहीं,
लेकिन सर आप गवर्नर रहे हैं to जुबैर साहब, implement अगर that. आपको सुप्रीम कोर्ट इस तरह की गाइडलाइन देता आप पे बाइंडिंग होती है? मेरा ख्याल है कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट तशरीह करे और आप बाइंडिंग ना हो। इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं, अभी भी हम बहुत से फैसलों से इख्तलाफ करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और आज ये पिछले 2-3 दिन में जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में बशमूल बहुत सी चीज़ों के जो चीफ जस्टिस साहब ने किए, सख्त एतराज़ है हमें। जिस तरह से ये सुओ मोतो लिया गया, उसकी कोई मंतक बनती नहीं थी कि केस सुना जा रहा है डोगर साहब का और वहाँ से उन्होंने कह दिया, फिर उन्होंने 9 रुकनी बेंच बनाया। जब आपने लार्जर बेंच बना ही दिया था तो सबसे सीनियर मोस्ट 9 बनाते, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि लेकिन जुबैर साहब तो वो हो गया ना, को अब फैसला आपको मानना पड़ेगा, इफ एंड बट की गुंजाइश। लेकिन मेरा सवाल नहीं हो नहीं गया, ये तहरीक इंसाफ को आप पे शक है सर? सवाल सुन लें, रिमाइंड करें सर आप ठीक कह रहे, अच्छा आपने रिमाइंड किया। तहरीक इंसाफ को शक ये है कि आपने कोई हेलो हिज्जत बना लेनी है, मुबैना तौर पे मिली भगत आपकी चल रही है इलेक्शन कमीशन के साथ। मैं नहीं कह रहा, ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान कहते हैं। तो आपने कह देना है, कोई लोग एक्सक्यूज बना लेना है, महंगाई का कह देना है, डेट का कह देना है, इक़्तिसादी बहरान कह देना है आपने, क्योंकि इलेक्शन आप फेस नहीं कर सकते। राजनपुर में 32 शिकस्त हुई है आपको, इलेक्शन आप फेस नहीं कर सकते, लीडर आपके यहाँ मौजूद नहीं है। तो उस सूरत में आपने मर्दमशुमारी ये वो ये बातें कर देनी, ये करने जा रहे हैं आप फिर, अगर सुप्रीम कोर्ट कह भी दे? नहीं, ये बातें तो सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है ना। मीशत की भी बात हो चुकी है, मरदमशुमारी की भी बात हो, कि मुख्तलिफ वकला ने अपना अपना मौक़िफ़ दिया है कराने का या ना कराने का। वो सारी चीज़ों के बाद ही सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि जी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया उसके बाद हम कहें मरदमशुमारी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि मरदमशुमारी होने की ज़रूरत नहीं है और उससे पहले ही पंजाब के या KP के इलेक्शन होने चाहिए, तो वो इख्तिलाफ़ राय, मैंने कहा ना इख्तिलाफ़ राय तो हमें होगा। हमें ये भी तल्ख़ हकीकत एक बार फिर दोहराई जा रही है, जिस तरह से कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने सारा प्रोसेस रन किया है। पाकिस्तान की जो इतनी ख़राब तारीख़ है, जुडिशल हिस्ट्री है, उसमें ये एक और इजाफ़ा किया गया इस दफ़ा जो हुआ है। सर पॉइंट आ गया आपका। डार साहब, बात ये है कि ज़ुबैर साहब से मैं इसलिए एग्री नहीं करता कि ज़ुबैर साहब, शायद मैं गलत हूँ और ज़ुबैर साहब सही हूँ, ये जो कोर्ट की प्रोसीडिंग हो रही है इस बात पे नहीं हो रही कि क्या रीजंस हैं इलेक्शन की तारीख आने के बाद डिले होने के। इलेक्शन की तो तारीख अभी आई नहीं, जो आई है वो कॉन्ट्रोवर्शियल कर दी गई। ये इस बारे में हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ये तो मानता है कि 90 डेज से ऊपर आप जा ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कल ये तयन करना है कि किसने अनाउंस करनी है इलेक्शन की डेट। तो अब हो ये सकता है कि कल अगर इलेक्शन की डेट अनाउंस करने का सुप्रीम कोर्ट कह भी दे, लेट्स सपोज गवर्नर को कह दे या इलेक्शन कमीशन को कह दे, गवर्नर को कह दे, गवर्नर इलेक्शन कमीशन को कहेगा, इलेक्शन कमीशन आगे से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और वो ये कह सकता है कि सर फाइनेंस मेरे पास नहीं है, हुकूमत नहीं दे रही, सिक्योरिटी मेरे पास नहीं है, फौज नहीं दे रही, प्रिजाइडिंग अफसर मेरे पास नहीं, अदलिया नहीं दे रही पंजाब में। उस सूरत में आई थिंक आपको रेडी रहना चाहिए एक और बैटल के लिए, या आप समझते हैं कल मामला खत्म हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट कह देगी और ये मनो ऑन करा देंगे इलेक्शन?